अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बन रहे हैं अगेन आज पराठे क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है। तो नाश्ता भी थोड़ा लेट हो रहा है, रात को चले गए थे हम एक शादी में। तो बस शादी में से आए देर से, और वैसे भी वीकेंड था, बच्चे थोड़े से रिलैक्स थे तो आराम से ही उठे थे। और शुक्र है कि ये सावन का महीना जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन तासीर तो इसकी अभी शुरू है। गर्मी एज़ इट इज़ ही है, लेकिन ये है कि उम्मीद तो लग गई है कि सावन का महीना ख़त्म हो गया, वरना बहुत बुरी हालात थे, बहुत ही बुरे, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी। ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बिजली वालों ने इस दफ़ा कोई इतने ज़्यादा ड्रामे नहीं किए, वरना तो भूख लग रही मेरे बेटे को। मंडे से किसने स्कूल जाना है? मंडे से किसने स्कूल जाना है? अब 12 बजे तक कौन सोएगा? जी जो सबसे नीचे होती है वही सबसे प्यारी होती है। आपको ये सबसे प्यारी लगी? हाँ, सबसे मुन्नी होती है ना, जैसे आप सबसे छोटे हो और मुन्ने हो। तो ये भी तो सबसे ही छोटी है। पराठा देखें मेरा जैसे पूरी होती है, पूरी खाने का भी बहुत दिल आता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर ये इतना हैवी नाश्ता किया नहीं जा सकता, वरना अब मैं किस दिन बनाऊँगी। गर्मियाँ थोड़ी सी ओके, गर्मियाँ थोड़ी सी कम हों तो मैं फिर बनाऊँगी हलवा पूरी का नाश्ता। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई भी नहीं खाता शौक़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर के पास मदरसे का काम चल रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो गया था, मिस्त्री लग गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो बस फिर जी नाश्ता बनाया, नाश्ते चाय का कहवा बनाया था, उसमें दूध नहीं डाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर निकल गए थे। तो फिर मैंने कहा वो आएंगे तो फिर दूध डालूँगी, वरना ना चाय ख़राब हो जाती है। तो बस ये किचन में आई थी, चावल रात को मेरे पास फ्रिज में जगह नहीं थी, तो मैंने कमरे में एसी चल रहा होता है तो वहीं ड्रेसिंग टेबल पे रख दिए थे। मैंने कहा ताकि ये ख़राब ना हो। तो बाद में जी मेरे हस्बैंड आए तो फिर वो आलू के पराठे ले आए थे बाहर से बच्चों के लिए। साथ ही ना शहर से मिल जाते हैं, लेकिन रिस्क है, कहना बहुत गुनाह होता है, लेकिन घर में जो बंदा बनाता है 100% अच्छे होते हैं। इनमें कोई इतनी ज़्यादा हल्दी थी और इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि बिल्कुल नहीं खाए गए बच्चों से। और साथ जो केचप वगैरह वो देते हैं वो भी साथ चिली सॉस देते हैं, तो बच्चों ने बिल्कुल शौक से नहीं खाए थे, मिर्चें ही लग रही थी। वो कहते हैं ना फिर बच्चे देख के चीज़ छोड़ते भी नहीं हैं, खाए तो खा तो वो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्दी की वजह से कड़वाहट और मिर्चें बहुत ज़्यादा थी। तो बस अपना मैंने फिर एक ही पराठा, एक दो ही बनाए थे, तो वो फिर इस तरह लपेट के छोड़ दिए। एक आधा सा मैंने खाया था, तो बाद में बच्चों ने फिर खा लिए थे। उसके बाद जी बस काम शुरू हो गए थे। बच्चे जो है वो अपने अपने लग गए थे क्योंकि वीकेंड था, और लंच बॉक्सेस में अभी उनके बैग से निकाल रही थी, क्योंकि छुट्टी जिस दिन होती है तो बच्चे आके बैग तो बिल्कुल खोलते ही नहीं है। मैं खुद ही नॉर्मल डेज़ में भी मैं खुद ही बैग्स वगैरह में से उनके निकाल रही होती हूँ लंच वगैरह। और फ्रिज आज बिल्कुल खाली हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, साफ़ कर लूँ। लेकिन वही बात आती है ना कि जो काम सोचते हैं वो काम तो बिल्कुल नहीं होता। और आलू मेरे पास रखे हुए थे, काफ़ी सारे इन्होंने लाए थे, तकरीबन 5 किलो मेरे हस्बैंड ने। तो वो सावन का महीना है तो वो अंदर मेरे किचन में ना हवा नहीं लगती, बिल्कुल भी बंद बंद सा घर है मेरा, तो वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ बॉयल करके रख लेती हूँ, कुछ आलू रख के पराठे बना लूँगी, कुछ के कटलेट बना लूँगी, तो बच्चों को दे दूँगी। इसी तरह बच्चे फिर ना खुश हो जाते हैं। तो बस इस तरह से मैं लगी हुई थी कामों को। किचन आई थी क्लीन करने के लिए, फ्रिज में से सब कुछ निकाला, सब कुछ जो चाहिए था नहीं चाहिए था, होता है ना जब थोड़ा 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 कितने दिनों का बचता रहता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ ना कि एक दिन कुछ नहीं पकाती, वो जो फ्रिज में थोड़ा थोड़ा बाउल में बकाया जात रखती रहती हूँ, उस दिन उनसे निज़ाम चला लेती हूँ। लेकिन आजकल थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो फिर वो मैंने डिस्कार्ड ही कर दिए थे, क्योंकि फिर खाई नहीं जाती गर्मी में। वो हो जाता है ना, फूड पॉइज़न का भी खतरा होता है। तो आटा भी मैंने सोचा था गूंद लूँ, क्योंकि आटा आजकल थोड़ा ही लाते हैं, इसमें भी सुसरियाँ पड़ जाती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो शूट करना भी व्लॉग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही इसीलिए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी गर्मी में बनाते हैं व्लॉग, वीडियो बना के उसको फिर एडिट करना बहुत मेहनत लगती है बच्चों के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, एक बटन दबाना होता है, और लाइक कर दिया कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर दिया कीजिए।
तो बस यहाँ पे गूंद लूँगी आटा, फिर उसके बाद सफाइयों का सारा काम पड़ा हुआ था। 3 दिनों से शादी में जा रहे थे तो सारा माइंडसेट शादी की तरफ ही था कि रात को क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनाना है, बस इसी तरफ जहन लगा हुआ था। अब थोड़ा सा शादी का सिलसिला ख़त्म हुए, बहुत ही क्लोज़ फैमिली की शादी थी मेरे हस्बैंड की, यानी कि मेरे ससुराल की। तो फिर आपको पता है कि जाना करना, तैयारियाँ 100 काम होते हैं। तो बच्चों के साथ तो थोड़ा सा वो होता है ट्रिकी, तंग तो बहुत करते हैं बच्चे कहीं जाके शादी में भी, लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, अकेले बच्चों को घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। और थोड़ा सा ना मैं विचार रही थी कि बच्चे जो है वो घर रह के भी तंग हो जाते हैं, तो चलो कौन सा रोज़ शादियाँ लगनी होती हैं, तो मैं उन्हें साथ ही ले जाती थी, जिसकी वजह से उनकी रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गई। वीकेंड के दिनों में 3 दिन शादी थी, तो 3 दिन में लेट आते रहे हम, और फिर वो स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से सुबह उठ जाते थे, फिर दिन को सो जाते थे और रात को फिर लेट सोते थे। बस जी अब मैंने कर दिए काम शुरू सफाइयों के, किचन समेट के आई हूँ मैं और अब सफाइयाँ करने लगी। जी तो बस सफाइयाँ कर रही थी मैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गंद हुआ था घर, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि बाहर ना मदरसे का काम चल रहा है, तो फिर रेत मिट्टी बजरी सब कुछ चीज़ें जो क्रश वगैरह होती हैं ना, तो फिर पाँव के साथ सारी अंदर आती है, क्योंकि सड़क वाला घर है मेरा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। डस्ट तो वैसे भी आजकल बहुत है, लेकिन उस वजह से ज़्यादा ही डस्ट फैल जाती है। तो बस ड्राइंग रूम में भी कल मेरे कुछ गेस्ट आए थे, टेबल वगैरह सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था। तो वो एक दफ़ा पहले तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था, बहुत सुस्ती थी कि यार ये काम नहीं कर सकती, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं लग रही, गर्मी की वजह से ना आंखें ही नहीं खुल रही थी। लेकिन फिर एक दफ़ा करने लग जाओ तो ऑटोमेटिकली आप में एनर्जी आ जाती है कि अब स्टार्ट किया तो इसको फिनिश करके बैठें। और उसके दरमियान में भी अगर बैठ जाए ना, तो मैं बैठ जाऊँ तो फिर भी मेरा दिल नहीं करता। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काम छोड़ के अगर बैठ जाओ तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा जी, तो सफाइयाँ मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो मैं अब डस्टिंग करने लगी थी। तो डस्टिंग बहुत ज़रूरी थी करनी, बताया मैंने आपको, डस्ट तो वैसे ही बहुत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने किचन में जाना था, बच्चों को कुछ ना कुछ इस टाइम स्नैक्स चाहिए होते हैं,
डस्टिंग करके, वो भी मैंने आधी डस्टिंग ही की थी क्योंकि बच्चों वाला घर है तो कोई काम आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, रुक रुक के किए जा सकते। तो मैंने सोचा था बस लाउंज की कर लूँ, तो बाकी कल करूँगी। अब मैं आ गई थी किचन में और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी सी ग्रॉसरी करके लाए थे, छोटी मोटी चीज़ें जो ख़त्म हुई भी थी, नमक मिर्चें हल्दी मसाले वगैरह, बस वो। और वो भी साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्हें मैंने कहा कि डिस्पेंसर से पानी की बोतल ख़त्म हो गई है तो उसके अंदर इतनी डस्ट जम जाती है, आप ऐसा करें मुझे वो सारे गैजेट्स खोल के अच्छे से क्लीन करके धो के दे जाएं। और ना वैसे भी उन्हें बड़ा इस चीज़ का एहसास होता है, जब भी वो घर हों तो वो एहसास करते हैं माशाल्लाह से कि गर्मी है तो चलो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ कुछ हेल्प कर दूँ। फिर वो पूछते रहते हैं कि किस तरह की क्या काम में कर दूँ, तुम्हें मदद हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि प्रॉपर कोई बड़े काम करते हैं या बहुत ज़्यादा, लेकिन जो छोटे छोटे कामों की हेल्प होती है ना, इससे बहुत आसानी हो जाती है, रिलैक्स भी बंदा हो जाता है और मदद भी आपको हो जाती है और गपशप भी साथ फिर लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं डब्बे रिफ़िल कर रही थी। रिफ़िल करने के बाद और यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और महंगाई भी, गर्मी भी, पाकिस्तान में हर जो चीज़ है ना वो बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह पाक अपने करम नवाजी करें। तो जो बाकी बच्चे थे उनको मैंने इस तरह से लपेट के, मेरे पास वो रबड़ बैंड पड़े होते हैं, मुझे मिल नहीं रहे थे वरना मैं वो लगा देती हूँ। और बच्चों के लंच के लिए मैंने बर्गर बन्स वगैरह मंगा लिए थे, बिस्किट, फिर एक थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। और साथ चावल भी वो ले आए थे, चावल भी डाले थे कंटेनर में। और फिर ये ऑयल भी फिल करके रख लूँगी। वैसे तो मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन साथ ये थोड़ा बहुत रख लेती हूँ ना कि कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई दावत हो जाती है, तो सब लोग तो सरसों का पसंद नहीं करते। फिर ना जो ना खा रहे हो उन्हें स्मेल सी आती है खाने से। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में और चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। साथ मेरा शादी का थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया था क्योंकि ज़ाहिर बात है प्राइवेसी होती है, हर किसी की तो वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने छोटा सा शादी का क्लिप लिया था और वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। एंड होप कर रही हूँ कि आपका आज मेरा व्लॉग एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अगेन सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।